आग से घिरे घर में आदमी ने पहले अपने छोटे बेटे को बचाया, लेकिन तुरंत उसे याद आया कि उसकी पूर्व पत्नी से पैदा हुआ बड़ा बेटा अभी भी अंदर फंसा हुआ है। वह छोटे बेटे को नीचे रखकर बड़े बेटे को बचाने लौटा, मगर तभी छोटे बेटे ने मौका देखकर पास की मेज को धक्का दे दिया, जो सीधा बड़े बेटे पर गिर गई। आग की लपटें और भड़कने लगीं और आदमी के पास फैसला लेने का वक्त नहीं बचा। उसने मजबूर होकर बड़े बेटे को छोड़ दिया और छोटे बेटे को लेकर बाहर निकल आया। बाहर उसकी वर्तमान पत्नी और पूर्व पत्नी की बेटी चिंतित खड़ी थी, लेकिन छोटी लड़की ने देखा कि उसका भाई अब तक बाहर नहीं आया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना छलांग लगा दी। अंदर जाकर उसने देखा कि उसका भाई मेज के नीचे फंसा है और हिल भी नहीं पा रहा, और वह उसे बचाने ही वाली थी कि अचानक ऊपर की भारी लकड़ी की बल्ली टूटकर गिरने लगी। उस पल जैसे समय ठहर गया था और लड़की को याद आया कि कैसे किसी ने कहा था कि पहले बचाया हमेशा उसी को जाता है जिसे सबसे ज्यादा चाहा जाता है। बाहर खड़े लोग चीखते रहे और सड़क पर खड़ा आदमी खुद को सबसे बड़ा अपराधी महसूस कर रहा था। उधर दूसरी कहानी में बारिश ने पुराना घर तोड़ दिया था और परिवार के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। फिर भी कुछ लोगों ने छोटे बच्चों को अंदर नहीं आने दिया, जबकि दीदी ने अपने भाई को संभालते हुए कहा कि उसे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। भाई ने उसकी मेहनत देखी और कसम खाई कि वह जरूर सफल होगा। समय बीतने पर वही लड़का मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ और उसकी माँ खुशी से झूम उठी, मगर दूसरी तरफ एक और लड़का अपनी जिद में परीक्षा छोड़ बैठा क्योंकि किसी ने उसे तुच्छ शर्त में बांध दिया था। इन सब कहानियों में दर्द, बलिदान, रिश्तों की कड़वाहट और उम्मीद की एक डोर साथ साथ चलती रही, जैसे हर कदम पर जिंदगी लोगों को अलग अलग कसौटियों पर परख रही हो।